पीएम मोदी का 69वां जन्मदिन आज गुजरात में नर्मदा तट पर पीएम मोदी ने की पूजा। पंडित ने करवाई पूजा, पीएम मोदी ने चढ़ाए फूल। नर्मदा तट पर पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने की आरती। विधि विधान से पूजा करने के बाद आज पीएम मोदी अपनी मां से भी लेंगे आशीर्वाद। अपने 69वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने सरदार सरोवर डैम के पास पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। पीएम ने तितलियां उड़ाकर अपने पर्यावरण प्रेम का किया इजहार। केवड़िया में एकता नर्सरी में पीएम मोदी ने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने वाली मशीन को चलाया। मशीन से प्लेट बनाकर दिया संदेश। पीएम मोदी ने नर्सरी में काम करने वाली कर्मचारियों से समझा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने का प्रोसेस। कर्मचारियों ने पीएम को फ्लावर पॉट भी दिखाया। नर्मदा के तट पर पीएम मोदी ने खिंचवाई फोटो। अपने जन्मदिन पर नर्मदा तट का किया निरीक्षण। सरदार सरोवर डैम के पास बने कैक्टस पार्क का भी पीएम ने लिया जायजा। प्लान्स के बारे में ली जानकारी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी रहे मौजूद। अपने 69वें जन्मदिन पर पीएम मोदी नर्मदा सरोवर डैम पहुंचे। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने अधिकारियों से ली नर्मदा बांध से जुड़ी जानकारी। पीएम मोदी के साथ सीएम रूपाणी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने सफारी भी की। सरदार सरोवर डैम के आसपास की जगह को सफारी के लिए किया जा रहा है विकसित। सरदार सरोवर डैम के पास विकसित किया जा रहा है वन्य अभयारण्य। पीएम मोदी ने वन्य जीवों को भी देखा। सरदार सरोवर डैम के बाद अपनी मां का आशीर्वाद लेने जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर बाद वापस दिल्ली लौटने का है कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विश्व में नई पहचान बनी। मनोज तिवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया पीएम मोदी का 69वां जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने काटा आर्टिकल 370 और 35A लिखा हुआ 69 किलो का केक। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी का मनाया जा रहा है जन्मदिन। छोटे बच्चों ने पहना पीएम का मुखौटा। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने काटा केक। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया पीएम मोदी का 69वां जन्मदिन। तिरंगा लेकर नाचते गाते नजर आए लोग। भोपाल में पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर उत्साह। समर्थकों ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन की भव्य तैयारी। वाराणसी में एक समर्थक ने संकट मोचन मंदिर में चढ़ाया 1.5 किलो सोने का मुकुट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगाई गई पीएम मोदी के जीवन के ऊपर प्रदर्शनी। बचपन से लेकर पीएम बनने तक के सफर की तस्वीरें बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। बिहार के कटिहार से सामने आई खौफनाक तस्वीर। स्कूल की इमारत गंगा में समाई। हादसे के वक्त खाली था स्कूल। बिहार के भागलपुर में उफान पर गंगा। कटान से 2 मंजिला मकान ने सेकंड्स में ली जल समाधि। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से पानी में डूबे 26 गांव। नाव पर बने टेंट में जीवन बिताने को मजबूर हैं ग्रामीण। प्रशासन के मुताबिक प्रभावित ग्रामीणों को मिल चुका है मुआवजा। राजस्थान के कोटा में एनडीआरएफ ने किया 350 स्कूली बच्चों को रेस्क्यू। राणा प्रताप सागर बांध के 17 गेट खोले जाने के बाद बीते शनिवार से ही स्कूल में फंसे थे बच्चे। यूपी के बलिया के दुबे छपरा में करोड़ों की लागत से बना रिंग बांध टूटा। जिला प्रशासन ने आसपास के गांव खाली कराने के दिए निर्देश। गांव में घुसा गंगा का पानी। बिहार के छपरा में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। फसलों को भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के देवास में नदी में बही बाइक सवार ने तैरकर बचाई जान। प्रयागराज में बाढ़ का खतरा। गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के करीब। कई इलाकों में घुसा पानी। कानपुर देहात में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। लोगों के घरों में घुसा पानी। पानी के कोहराम से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। भिंड में एमपी से यूपी को जोड़ने वाले चंबल पुल पर हो सकता है आवागमन बंद। खतरे के निशान को छू रही है चंबल नदी। यूपी के संभल में दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है आग की वजह। नासिक के मनमाड रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची शख्स की जान। चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच लटकते शख्स की आरपीएफ ने बचाई जान। घटना सीसीटीवी में कैद।
राजस्थान के जोधपुर में बम्बो टोल प्लाजा पर बदमाशों का कहर। पहचान पत्र मांगने पर 8 से 10 बदमाशों ने की टोल कर्मियों की पिटाई। टोल प्लाजा में भी की तोड़फोड़। नोएडा के एक मॉल में नशे में धुत जोड़े ने कैशियर और सुरक्षा कर्मियों के साथ की मारपीट। पार्किंग नहीं मिलने पर बूम बैरियर भी तोड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। यूपी के लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने कार सवार प्रॉपर्टी डीलर को दिन दहाड़े मारी गोली। स्कूल के पास हुई इस फायरिंग से दहशत का माहौल। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। उत्तराखंड के बागेश्वर में दिखी खाकी की दबंगई। पुलिस वालों ने दुकान में तोड़फोड़ के साथ दुकानदार को भी पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के अमरोहा में गले में तख्ती डालकर थाने में सरेंडर करने पहुंचा 15 लाख रुपए की लूट का अपराधी। तख्ती पर लिखा, मुझे गोली मत मारो, मैं लूट का आरोपी हूं, मुझे माफ कर दो। राजस्थान के उदयपुर में लुटेरों ने बैंक में लूट की वारदात को दिया अंजाम। महज 50 सेकंड्स में 19 लाख रुपए लेकर हुए फरार। राजस्थान के नागौर में पंचायत ने महिला और युवक के साथ की दरिंदगी की इंतहा। सरेआम पीटा और काटे बाल। पुलिस ने दर्ज किया केस। भोपाल में संत समागम में आए बाबाओं में हुई मारपीट। गंभीर रूप से घायल हुआ एक बाबा। सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर बस का सफर करते छात्रों का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के शामली में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी और मासूम बच्ची को कुचला। बच्ची की मौके पर ही हुई मौत। हरिद्वार के कनखल में रेस्टोरेंट में बैठक कर शराब पी रहे लोगों को पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा। 16 लोगों समेत रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कार्रवाई। उत्तराखंड के जोशीमठ में रिहायशी इलाके में भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। यूपी के मेरठ में यूनिवर्सिटी के कार्यालय अधीक्षक की हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में दबंगों के डर से ग्राम प्रधान ने परिवार के साथ किया पलायन। ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान भरकर पुलिस लाइन पहुंचा पीड़ित परिवार। यूपी के हरदोई में पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। कई खतरनाक हथियार बरामद। 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। भोपाल में सिंधु सेना ने जलाया पाक का झंडा। पाकिस्तान में मंदिरों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का किया विरोध। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 12 साल से बन रहे पुल को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में गधा लेकर पहुंचे लोग। मध्य प्रदेश के गुना में नहीं थम रहा है अवैध खनन का धंधा। माफियाओं को कानून का खौफ नहीं। देवास में किसान ने फांसी लगाकर दी जान। सोयाबीन की फसल खराब होने से था परेशान। यूपी के संभल में दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है आग की वजह। यूपी में 17 ओबीसी जातियों को एससी घोषित किए जाने पर हाईकोर्ट की रोक के फैसले पर मायावती का बयान। कहा, योगी सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से लिया था फैसला। हिंदुस्तान के भगोड़े जाकिर नाइक पर मलेशिया के पीएम का बयान। कहा, मलेशिया में जाकिर नाइक ने तोड़े कानून, इसलिए बोलने की नहीं मिलेगी इजाजत। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। डेलीगेशन में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, राजीव प्रताप रूडी और प्रियंका चतुर्वेदी समेत कई नेता शामिल। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विदेश मंत्रालय आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी सरकार की उपलब्धियों की देंगे जानकारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आज चुनाव आयोग मुंबई में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ करेगा बैठक। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए देगा निर्देश। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की तैयारी में राजस्थान सरकार। आने वाले दिनों में संबंधित विभागों से होगी चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एनसीपी में बनी बात। 125 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी दोनों पार्टियां। साल 2018-19 में कांग्रेस के चंदे में 5 गुने का इजाफा। पार्टी को मिला 146 करोड़ का चंदा। बीजेपी को साल 2017-18 में मिला था 1027 करोड़ रुपए का चंदा। हिंदी पर छिड़े संग्राम में कूदे कमल हासन। अमित शाह के एक राष्ट्र एक भाषा वाले फॉर्मूले का किया विरोध। दिल्ली सरकार के ऑड इवन लागू करने के फैसले को एनजीटी में दी गई चुनौती। 4 से 15 नवंबर के बीच शुरू होना है सिस्टम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की करेंगे शुरुआत। कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व एशिया के 8 देश लेंगे हिस्सा। स्कूल कॉलेज के बाद अब यूनिवर्सिटी खोल रहा है आरएसएस। गुरुग्राम में करीब 40 एकड़ जमीन की खरीद पूरी। अंतागढ़ टेप कांड में अजीत जोगी और अमित जोगी को झटका। दोनों की अग्रिम जमानत कोर्ट ने की खारिज।
एमपी में बाढ़ से फसल बर्बादी को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सीएम को लिखा खत। सीएम भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा के मेटापाल में की जनसभा। पूर्व सीएम रमन सिंह पर साधा निशाना, कहा 15 साल तक प्रदेश को लूटने वालों से रहना होगा सावधान। छत्तीसगढ़ में मोबाइल मेडिकल टीम करेंगी लोगों का इलाज। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी जानकारी। 2 अक्टूबर से होगी शुरुआत। 4 अक्टूबर को लखनऊ से शुरू होगी देश की पहली प्राइवेट ट्रेन। सीएम योगी तेजस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली एनसीआर के 60,000 मेट्रो यात्रियों को लग सकता है बड़ा झटका। गुरुग्राम से चलने वाली रैपिड मेट्रो के संचालन पर फैसला आज। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच 3 दिनों तक चलने वाले सैन्य अभ्यास का आज दूसरा दिन। एमपी के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने दी है रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध, आने वाले हर शख्स की सघन तलाशी। आंध्र प्रदेश के गोदावरी में बोट हादसे के बाद 12 और शव मिले। अब तक कुल 23 लोगों की मौत की पुष्टि। तलाशी अभियान जारी। पाकिस्तान 9 नवंबर को खोलेगा करतारपुर कॉरिडोर। 11 नवंबर को मनाया जाएगा गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व। कश्मीर पर समर्थन के बदले मुस्लिम देशों की पाकिस्तान को नसीहत, कहा भारत से पिछले दरवाजे से करें बातचीत की कोशिश। जिनेवा में वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के अध्यक्ष जलकन ईसा ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा पाक में सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन। पीओके में इमरान खान की पोल खोलने वालों पर टूटा कहर। 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर फिर खुली पाकिस्तान की पोल। हाफिज सईद का बेटा आतंकियों के लिए जुटा रहा है पैसे। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के समुद्री तट पर की 7 किलर व्हेल। बचाव कर्मियों ने 6 को बचाया, 1 की मौत। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में लगी आग और बढ़ी। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। सऊदी अरब की कंपनी अरामको के तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले के बाद तेल के दामों में उछाल। दुनिया भर में कच्चे तेल के उत्पादन में 5% की कमी। ऑस्ट्रेलिया के नामबंग नेशनल पार्क में कार और बस के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में चीन की महिला पर्यटक की मौत। चीन में सर्फिंग की हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। नदी की लहरों पर सर्फिंग करते नजर आए लोग। लहरों पर सर्फिंग के लिए लोगों में लगी होड़। लोगों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। सोशल मीडिया पर पहाड़ी से जेसीबी गिरने का वीडियो हुआ वायरल। चालक भी जेसीबी में सवार था, बाल बाल बची जान। लंदन से कार चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रात के समय 2 बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार को चुराया। पुलिस जांच में जुटी। शेर के साथ कदम ताल करते लोगों का वीडियो वायरल। वीडियो कीनिया के मसाई मारा का है। ब्राजील में समंदर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर आई सामने। 23 फीट का एनाकोंडा समुद्र तल पर देखा गया। एक गोताखोर ने कैमरे में कैद की पिक्चर। तूफान हेम्बर्टो ने बरमूडा का किया रुख। अमेरिका में भी बढ़ा तूफान का खतरा। मलेशिया में धुंध से जंग जारी। धुंध को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा। सऊदी अरब की तेल कंपनी के प्लांट पर हुए हमले का दिखने लगा है असर। दिल्ली में पेट्रोल 14 पैसे और डीजल 15 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। ई कॉमर्स पर आर्थिक मंदी का असर। ऑनलाइन शॉपर्स का खर्च पहली छमाही में 25% घटा। मुंबई में लालबाग के राजा के खजाने पर भी पड़ा आर्थिक मंदी का असर। नकद चढ़ावे में आई 50 लाख रुपए की कमी। इस साल लालबाग के राजा को मिला 6 करोड़ 5 लाख रुपए का नकद चढ़ावा। दिल्ली में रामलीला के आयोजन पर मंदी का असर। रामलीला कमेटी के पास कलाकारों को देने के लिए पैसे की किल्लत। कलाकारों के खर्च में भारी कटौती। बेस्ट को उबारने के लिए बीएमसी की पहल। बेस्ट को मिलेगी 1136 करोड़ की मदद। बेस्ट ने नई बसें भी शामिल की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5% जीडीपी पर जताई हैरानी। कहा सरकार के उठाए कदम से फिर तेज होगी अर्थव्यवस्था। दुनिया के विकसित देशों की इकोनॉमी में भी गिरावट। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था की हालत खराब। 17 साल के निचले स्तर पर पहुंचा औद्योगिक उत्पादन। कनाडा में पारंपरिक विंटर फेस्टिवल का आयोजन। लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ।